हाय लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी स्पिरिचुअल थीम या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं वो आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस समय क्या जानना, क्या सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे बताएं, जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस समय क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आप उनको कहना चाहते हैं। लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। लियो, ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जजमेंट, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल, अच्छा, 6 of cups, king of pentacles, wheel of fortune, three of wands, star, okay, page of cups, three of cups। मैं एक और मैसेज ले लेती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ओके, ठीक है। लियो, इस समय ना आपको अपने विश्वास को डिवाइन पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका विश्वास जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो ना, आपकी टीम पर, जिनकी भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, उन पर कहीं ना कहीं आपका विश्वास लूज़ हो रहा है, ठीक है। आपने जो प्रार्थनाएं करी थी आपको ऐसा लग रहा है या तो वो चीज़ें डिले हुई हैं या उस तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने प्रार्थनाएं करी थी क्या वो कबूल होंगी, क्या वो कभी पूरी होंगी, क्या डिवाइन ने सुना है उन बातों को, क्या वो उसे फुलफ़िल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे डाउट्स आपके अंदर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हो, की भी थी आपने, और उन पर डाउट्स भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। तो यहाँ पर आपकी जो डिवाइन थीम है वो आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझसे वो चीज़ मांगी है ना,
तो उन पर डाउट्स मत लेकर के आओ कि वो काम मैं पूरा करूँगा या करूँगी कि नहीं करूँगी, ठीक है। मतलब ये आपकी टीम की तरफ से है, जिन भी डी में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है, आपके गुरु भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो वो कह रहे हैं डाउट्स मत लेकर के आओ, डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, भले ही वो काम में देरी हो रही है बट वो काम होगा, लेकिन आप अपना डाउट क्यों लेकर के आ रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अभी आपको ना स्पेसिफिक जो भी काम आपका रुका हुआ है, ठीक है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जहाँ से आपको बोला जा रहा है वहाँ से फिलहाल के लिए दिमाग अपना हटा लो, ठीक है। वहाँ से अपने ध्यान को बिल्कुल हटा लो और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शक्ति पर, जिस शक्ति से आपने वो चीज़ मांगी है या जिससे आपने प्रार्थना करी है ना, उन पर विश्वास वो रखो, ठीक है। वो ट्रस्ट आपको रखना है। अगर आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो उस चीज़ को लेकर के, फिर भी आप एक डिससेटिस्फेक्शन की भावना में हो कि ये उतना नहीं है जितना मैंने मांगा था, या फिर वो चीज़ मुझे कब मिलेगी, वो एक इरिटेशन वाली, डिससेटिस्फेक्शन वाली भावना मैं आपके अंदर देख रही हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हो, जिस वजह से कि आप और जगह अपने फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स या और चीज़ों की तरफ आप ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे हो, इस वजह से वो चीज़ अटक गई है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को लेकर के सरेंडर करना है। आई थिंक सो मैंने आज माँ काली के भी का अर्जेंट मैसेज मुझे डाउनलोड हुआ था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और उसमें भी यही सेम, इसी से सिमिलर, बहुत सिमिलर मैसेज है यहाँ वहाँ पर, ठीक है। तो इस समय बेसिकली आपको करना क्या है, वो चाहते हैं कि आप एक तो अपना विश्वास डिवाइन के प्रति और बढ़ा लें, अपनी कनेक्टिविटी उनके साथ और बढ़ा लें, ठीक है, क्योंकि आपके पास अबंडेंस आना चाहती है, आपके पास ग्रोथ आना चाहती है, बदलाव हो रहा है आपके जीवन में, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं और आप रिसीव भी कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें उस लेवल की, जो लेवल आप चाह रहे हो ना, वो लेवल का आपको इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि एक डिससेटिस्फेक्शन वाली भावना है आपके अंदर, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके अंदर, आपको अपनी सोच पर काम करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सीन में ना, इस सिचुएशन में आपको धैर्य करना यहाँ पर सिखाया जा रहा है, आपको अपने अंदर बैलेंस कैसे लाना है वो आपको सिखाया जा रहा है। तो इस समय में जितना हो सके आप अलाइनमेंट में आने की कोशिश करो, क्योंकि आप अलाइनमेंट से हट रहे हो, आप जो अबंडेंस के साथ आप अलाइन हो रहे थे ना, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वहाँ से भटक रहे हो। तो आपको यूनिवर्स चाहते हैं, आपको डिवाइन चाहते हैं, यहाँ पर आपकी टीम चाहती है कि आप बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है। आप एक ही चीज़ पे अटके ना रहें, जो चीज़ आपको जब मिलनी है, जो आपने मांगा है यूनिवर्स से, डिवाइन से, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, उस पर से फोकस हटा लो, क्योंकि जितना आप उस पर फोकस कर रहे हो, जितना आप उस पर जोर दे रहे हो, वो और आपसे दूर जाती जा रही है। तो उस पर से अपने ध्यान को हटाने की ज़रूरत है और अपने पर लगाने की ज़रूरत है। अपने पर किस चीज़ पर? अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, डिवाइन के साथ जो भी आप रिचुअल्स बेसिकली आप करते हैं वो कीजिए। सबसे ज़्यादा आपके लिए है चक्रा, यहाँ पर 7 चक्रास की एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। 7 चक्रास, उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको बैलेंस करने की आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप उनको बैलेंस करोगे और जब आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लोगे ना, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप अलाइनमेंट में आने लग जाएंगी, क्योंकि पहले से आप बहुत बेहतर हुए हैं, पहले से आप बहुत आगे ग्रो किए हैं, ये फॉर श्योर है, ओके। और बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपने माइंडसेट को आपको यहाँ पर पॉजिटिव रखना है। आप ईश्वर की कृपा, मतलब अगर ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे ना, और आपका विश्वास उन पर अडिग रहे, मतलब आपकी वो कहते हैं ना कि मुझे विश्वास है कि ये काम हो जाएगा, मेरे साथ डिवाइन है, जब मेरा टाइम आएगा, जब मेरा वक्त आएगा, वो काम हो जाएगा। जब इस एटीट्यूड में आप लोग आ जाओगे ना, तब आप अपने जीवन में बहुत अबंडेंस को और भी ज़्यादा क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जीज है आपके लिए, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस है,
तो इस समय आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करने की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से एफर्ट्स आप डालिए, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उस तरफ आप काम कीजिए, बट डाउट्स मत लाइए, डिवाइन का साथ लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। डाउट्स आपको नहीं लाना है, जो काम रुक रहे हैं या जिस तरफ एक होता है ना कि आपके लिए वो चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है, उस काम को वहाँ छोड़ दो, डिवाइन के हवाले कर दो, उस काम को सरेंडर कर दो। आप अपनी तरफ से जो एक्शन लिया आपने ना, वो अगर इनफ है तो इनफ, आप बस आगे अपने और कामों में ध्यान दीजिए। अगर नहीं तो उसमें जो आप एफर्ट्स डाल सकते हो वो डालो। चिंता नहीं करनी है आपको, नेगेटिविटी को लाना नहीं है उस जगह पे, डाउट्स को लाना नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपके ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इस समय। देखिए आपके लिए ना ये एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ लियोस, ये जो भी आपकी विश है, ये जो भी आपने डिवाइन से मांगा है, उसमें आपकी डिवाइन टीम पूरी तरह से, मतलब जो वो कर सकते हैं ना, वो पूरे एफर्ट्स वो डाल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आप अकेले नहीं हो एफर्ट डाल रहे हो, वो पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपके वक्त को बदला जा रहा है और बहुत हद तक बदला है। अब जो दिक्कत आ रही है ना, वो आपके अलाइनमेंट में आ रही है, आपके अंदर आ रही है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। बस आप अपने ऊपर काम कीजिए और उन पर ट्रस्ट रखिए, आपके सारे काम धीरे धीरे बनते जाएंगे, ठीक है। और जो काम नहीं हो रहा है उस पर से फिलहाल के लिए आप ध्यान हटा लो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब इस तरह से आपको फोकस नहीं करना है मेरा वो काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम कब होगा, या फिर उस हिसाब से मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, ये थॉट हटा लो वहां से, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। लियो सिंह राशि, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड्स, प्लीज बताएं इस समय आप लियो सिंह राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। देखो आपके पास उन्होंने बहुत आपको दिया है, पर फिर भी इनफ नहीं है, या फिर क्या नहीं हो रहा है, क्या कम मिल रहा है, क्या पूरा नहीं मिल रहा है। आपका फोकस उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिस वजह से मैंने बोला ना आपके लिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में कंप्लीट है, बट आप एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना में आ रहे हो, आपके अंदर ग्राउंडिंग की कमी है, ठीक है। ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अदरवाइज देखिए मैं यहाँ पर आपको डराना नहीं चाहती, पर अवेयर करना, आपको राइट मैसेज देना, ये मेरा काम है। अगर आप इस एनर्जीज में टैप इन नहीं किए ना, तो जो आपको मिला है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ मिलती रहे और जो आप पा रहे हो वो भी आपके पास स्टेबल रहे, तो उसके लिए आपको जो है अपने आप को ग्राउंड करना, बैलेंस करना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि होता है ना, मैंने मैनी टाइम्स एक स्टोरी सुनाई है कि एक बच्चा होता है ना, दो बच्चे होते हैं, ठीक है। आप एक बच्चे को एक टॉफ़ी दे रहे हो, आप एक बच्चे को एक पैकेट दे रहे हो टॉफ़ी का, ठीक है। तो उसने वो टॉफ़ी का पैकेट लिया और वो आप चला गया, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैंने इसको टॉफ़ी का पैकेट दिया, इसने थैंक यू तक नहीं बोला, मुझे ग्रैटिट्यूड भी पे नहीं किया। देन एक दूसरा बच्चा आता है, आपने उसे एक टॉफ़ी दी और उसने आपको इतना थैंक यू बोला, वो आपके प्रति इतना ग्रेटफुल रहा, आपने माइंड में एक थॉट क्रिएट कर लिया कि नेक्स्ट टाइम ना मैं इसी बच्चे को दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने सिर्फ एक टॉफ़ी दी है और इसने मुझे इतना थैंक यू बोला है, इसने उस चीज़ की कद्र करी है। सबसे बड़ी बात क्या आती है, थैंक यू क्या मतलब, कद्र करी है। आप उस चीज़ की कद्र कर रहे हो, आप उस चीज़ की वैल्यू कर रहे हो कि जो ईश्वर ने आपको नवाजा है, जिस चीज़ से, जो चीज़ आपको दी है, आप उसकी बहुत कद्र करते हो और उसके लिए बहुत थैंक यू बोलते हो डिवाइन को। लेकिन एक बच्चा है जिसको आपने एक पैकेट दे दिया, जिसको आपने इतना कुछ दे दिया, बट वो तो ग्रेटफुल ही नहीं है, वो लिया उसने और वो चला गया, उसने थैंक यू तक नहीं बोला।
तो नेक्स्ट टाइम आप उसको नहीं दोगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है, वही रूल अप्लाई होता है यूनिवर्स के साथ। जितना आप एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहोगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना और ग्रैटिट्यूड पे करना, यूनिवर्स को बोलना, जब तक आप जताओगे नहीं, ठीक है। हाँ, वो एक एनर्जीज है कि वो समझ जाते हैं, लेकिन आपको जताना भी है। अगर आप फिजिकली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो फिजिकली वर्बली बोलो। डिवाइन के सामने, जिन भी टीटी से आप कनेक्टेड हो उनके सामने खड़े होकर के उनके प्रति ग्रेटफुल रहो, दिल से बोलो। फिर देखो आपके रास्ते कैसे खुलते हैं। ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप ये काम करते हो ना तो आपके बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आपकी इतने डिफ़िकल्ट पाथ्स, जहाँ पर इतनी अड़चनें थी, इतने ब्लॉकेजेस थे, वहाँ के रास्ते खुल जाएंगे। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो कितना बदलाव हुआ है, कितना कुछ बदला है यूनिवर्स ने आपके लिए, कितना कुछ किया है आपके लिए। अपने अंदर देखो, अपनी लाइफ में देखो और इनके प्रति ग्रेटफुल रहो, थैंक यू बोलो उनको, धन्यवाद उनको दो, ठीक है। यह आपके लिए समय के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्चुअल में आप एक ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में हो नहीं। आप अपने जीवन में ये देख रहे हो मेरे जीवन में क्या कमी है, क्या उन्होंने नहीं दिया, और उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, जिस वजह से जो आपने मांगा है ना उसमें भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। वो भी चीज़ें आपसे जैसे कि दूर जाती जा रही हैं, उसमें भी डिलेज आ रहे हैं। तो आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में, हैप्पी एनर्जीज में टैप इन करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। एग्जैक्टली आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा, अगेन वही एनर्जी सेम, ठीक है। जो यूनिवर्स ने आपको दिया है आप उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं हो, जिस वजह से कि आपके जीवन में जो अभी भी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना वो आप तक पहुंच नहीं पा रही है। जो अबंडेंस आपको मिलनी चाहिए वो आपके पास से होकर के निकल जाती है। समझ रहे हो? मतलब मैं अगर आपको ये बोलूँ तो देखिए कई डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, और हमारी वो रियलिटीज़ होती हैं। अब हमारी अभी की एनर्जीज जो होती है ना वो उसके हिसाब से देखा जाता है कि आप किस डायमेंशन की एनर्जीज या फिर किस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आप लोअर वाइब्स में जा रहे हो, आप ग्रेटफुल नहीं हो और आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हो, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो और वो उसी डायमेंशन में पड़ी हुई है। आपके लिए कप है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए वो एक गिफ्ट है, वो अलग डायमेंशन में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना होगा, उसके लिए आपको जागना होगा, उसके लिए आपको पॉजिटिव होना होगा, ठीक है। लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हो और आपको बोला जा रहा है आपके लिए वो एक अदर डायमेंशन में वो चीज़ है अवेलेबल, वो गिफ्ट, वो अपॉर्चुनिटी रखी हुई है यूनिवर्स ने। आपकी वाइब्स नहीं है वैसी, आप बनाओ अपनी वाइब्स को उतना हाई, ठीक है। और जब आप अपनी वाइब्स को उतना हाई बनाओगे, और वो हाई कैसे होंगी? डेली ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में आना, अपनी ग्राउंडिंग करना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना, यही आपकी एनर्जीज को, आपकी वाइब्स को हाई करेगा, ठीक है। फोकस ऑन मनी अर्जेंट। यहाँ पर किसी के लिए मनी का मैसेज है, किसी को जैसे कि आप ना बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो रहे हो, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, ठीक है, तो वो काम आप मत करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस, मैं कह रही हूँ ना कि एक चीज़ पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, जिस वजह से आप अपनी और चीज़ों को, अपनी लाइफ में जो और भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर रहे हो। और मे बी ये एक डिवाइन का वे है, ये एक तरीका है आपको बताने का कि आप अपने अदर एस्पेक्ट्स पर भी फोकस कीजिए, ठीक है। बैलेंस करके आप आगे बढ़िए, डोंट वरी, इतना ना मनी ओरिएंटेड मत हो जाओ, बैलेंस करके चलो। आपको अपने रिश्तों को, अपनी और भी लाइफ के एस्पेक्ट्स को देखने की ज़रूरत है। आपका क्या पैशन है उस तरफ देखिए, अपनी हेल्थ को देखिए, ठीक है। और चीज़ों की तरफ भी आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपकी स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। यहाँ पर हम सभी का मेन फोकस या फिर मेन काम तो यही है ना, स्पिरिचुअली ग्रो करना, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है।
जो काम मैं नहीं कर सका या सकी वो तुम्हें पूरा करना है। आप किसी बड़े काम के लिए यहाँ पर आए हो। आपको यहाँ पर आपकी टीम आपको यहाँ पर बताना चाहती है ये एग्जैक्ट कोई काम हो सकता है या फिर ये अबंडेंस हो सकती है, ये लग्जरी भी हो सकती है कि आप बने हो उस काम के लिए, आप बने हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, आपको जैसे किसी का सपना साकार करना है, किसी का काम पूरा करना है, कोई काम आपके जो एंसेस्टर आपके लव्ड वन नहीं कर पाए वो काम आपको करना है और आपको उस काम के लिए चुना गया है। ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, तो मैं तो कह रही हूँ आपको कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। आपको पॉजिटिव होना है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। ओके, इस चीज़ पर काम कीजिए। टैरो सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाता है कि इसमें मेरे लिए आ क्या रहा है, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है, अभी आप क्या किस वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हो, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है जिससे आप अपनी रियलिटी आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अभी काम नहीं करोगे तो आगे चीज़ें उस तरीके से ग्रो नहीं करेंगी। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। नहीं, ये तो बहुत सारे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैसेज आना चाहता है स्क्रीमिंग, ओ माय गॉड। लिटरली जैसे किसी के जो टीम आपकी जो स्पिरिचुअल टीम एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स जैसे कि चिल्ला रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। ठीक है, कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। ओके, आप ऑलरेडी बहुत ग्रो कर रहे हो और इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आओ। बेसिकली ये डेली लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, मे बी आप इस समय बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत बोर फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज लो हैं इस सिचुएशन में, तो आपको बोला जा रहा है अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। ठीक है, अदरवाइज आप उस चीज़ को खो दोगे, उस चीज़ को खो दोगे, उस चीज़ में बहुत डिले हो जाएगा। जो चीज़ जिस समय आपको मिलनी चाहिए वो उस समय नहीं मिलेगी आपको। तो इस समय आपको जागना है। ये मैसेज जो आपके लिए है ये आपको जगाने के लिए है। इस समय लिटरली अगर आपके कोई गुरु हैं, आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कोई गुरु आपके या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको गाइड कर सकते हैं आपके इस सिचुएशन में आपकी। ठीक है, उनके साथ कनेक्ट होइए, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये आई थिंक सो ये आपके लिए सेकेंड टाइम मुझे मैसेज दिख रहा है कि आपके आसपास ना कुछ निगेटिव लोग भी हैं या फिर आप एनर्जेटिकली कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो जिनसे आपको अपनी कोड कट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी कुछ ऐसे रिश्तों को जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है, ऐसे रिश्तों को आपने रिलीज़ नहीं किया है। अगर आपने फिजिकल फॉर्म में रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपने मे बी आपको कहीं से चीटिंग्स मिली है, कहीं से धोखा मिला है, किसी ने आपको चीट करा है, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा है। ठीक है, या ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से अपनी कोड कट करें, अभी के अभी उन्हें रिलीज़ करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ले रहे हैं और आपको आगे बढ़ने से जैसे कि रोका जा रहा है। ठीक है, मतलब वो एक ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर एनर्जेटिकली मीन्स इमोशंस में अगर आपके वो लोग हैं अभी, वो सिचुएशंस है अभी और आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाए हो, कहने का ये सेंस है। उन्हें माफ़ करो, उन्हें जाने दो। ये माफ़ी जो है ये उनको माफ़ करने के लिए माफ़ी नहीं है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए माफ़ी है। इससे आप ही के जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होंगे। ठीक है, आप ही के कर्मास क्लियर हो जाएंगे।
मैं ये नहीं कह रही कि कौन गलत है कौन सही है, ये यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। बस आपको उनको माफ़ करके आगे बढ़ना है, ताकि जब कभी कोई थॉट या वो इंसान आपके सामने आए ना, तो आपके अंदर किसी तरह का गुस्सा नहीं हो, ठीक है, किसी तरह की सैडनेस नहीं आए आपके अंदर। उस तरह से आपको उन लोगों को फॉरगिव करना है, उन लोगों से अपनी कोड कट करनी है। ओके, कोड कट का भी तरीका मैंने बहुत बार बताया है अपनी वीडियोस में, कि आपको अपनी नाभि से उस इंसान या उस सिचुएशन से आपको ऐसा देखना है अपनी थर्ड आई में कि एक ब्लैक कलर की कोड, एक ब्लैक कलर की रस्सी जो है वहाँ तक जा रही है, उनके नाभि तक जा रही है। और जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं उनको बुलाइए, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए और उनसे बोलिए कि मैं आपकी प्रेजेंस में इस कोड को कट करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ। और आपको ऐसे सीजर के फॉर्म में आपको ऐसे फिंगर्स करनी है और ऐसे करना है यहाँ पर कट 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 3 टाइम, ठीक है। और वो जो कोड है उसको आपको ऐसा आपको विजुलाइज करना है कि यहाँ पर एक फायर जल रही है और आपको उसमें उसको जला देना है, ठीक है। और वो जल गई है, देन आप प्रेयर कीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से मुक्त करे, ठीक है। तो ये आपको डेली करना है, ओके, यस। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी रीडिंग में भी आया है, डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।